नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रवासी मजदूरों की अंतहीन व्यथा की। दरअसल भले ही मजदूरों को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हों, लेकिन आज भी देश की सड़कों पर पैदल ही घर लौटते मजदूरों की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से लेकर के अंबाला तक और कानपुर से लेकर के मुरादाबाद तक सड़कों पर मजदूर ही मजदूर नजर आ रहे हैं और उनकी अंतहीन व्यथा दिखाई दे रही है अभी भी सड़कों पर। हालांकि यूपी में बाकायदा यह कहा गया कि कोई भी मजदूर सड़क पर ना दिखने पाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर निर्देश भी दिए कि जो भी मजदूर सड़क पर दिखे उसे रोका जाए, उसे नजदीकी शेल्टर होम ले जाया जाए और उनके घर वापसी का बंदोबस्त स्थानीय प्रशासन करे। लेकिन तस्वीरें देखिए, क्या वाकई ऐसा हुआ? जी नहीं, सड़कों पर स्थिति बिल्कुल बदली नहीं है। जो भी राहत है वो सिर्फ कागजी नजर आ रही है, कागजों में ही दिखाई दे रही है। लेकिन सड़कों पर लोगों की परेशानी, खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ घरों को ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। और दिक्कत और विडंबना ये कि अभी भी वो खुद पर निर्भर होकर, यानी आत्मनिर्भर होकर ही चल रहे हैं। उन्हें उनके घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था कम से कम ऐसे सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। अब आने वाले वक्त में जो इंटरस्टेट बसेस चलेंगी उससे शायद इन्हें कुछ फायदा हो, लेकिन मजदूरों का पलायन रुकने का नाम ले नहीं रहा। मजदूरों का पैदल मार्च लगातार जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजियाबाद में भारी संख्या में मजदूरों की भीड़ इस वक्त जमा है। ये मजदूर अपने घरों को जाने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं क्योंकि यहां पर इनको रुकने, उनको ठहरने, उनके बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं है। खाने पीने की मुश्किलें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। वहां पर स्थानीय प्रशासन तो मौजूद है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें रोक रहा है, उसके अलावा उसके पास करने को कुछ नहीं। दिल्ली से सटे आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए ये जो रास्ता है सीधा गाजियाबाद की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता नोएडा की तरफ जाता है। और ठीक इसी बॉर्डर पर घंटों से मैं एक महिला को देख रहा हूं जो यहाँ पर अपने बेटे के साथ बैठी है, सामान के साथ बैठी है। वजह क्या है खुद जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? और मैं लगातार देख रहा हूँ आप सड़क पर बैठी हैं। सागरपुर से आए हैं जी, सागरपुर तिहाड़ जेल से आए हम। उधर ही काम करते थे हम, तो ठेकेदार गांव चला गया, हमारे को छोड़ गया। बोले उसको, हमारे को पता भी नहीं था कि लॉकडाउन लग रहा। वो छोड़ के चले गए अपने गांव, हमारे को छोड़ गया। हमने सोचा हम फंस गए तो फंस जान दो, अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे। अब 3 महीना हो गया, रूम मालिक भगा दिया हमारे को, जाओ जहाँ जाने, हमारे यहाँ नहीं रुक सकते। अब तो हम यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया निकल के, तो यहाँ पुलिस वाले ने यहाँ पुलिस वाले भी नहीं निकल लिया। हमारे पास में न पैसे को खाना बचा, न कुछ भी नहीं बचा। अब तो इंतजाम सरकार की तरफ से खाने का और टेंट का इंतजाम किया गया है, पानी का कहीं खूब बट रहा, कहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमारे को। तो हाँ, जाना कहाँ है आपको? झांसी जाना है हमारे। आपने संपर्क किया पुलिस से कि आपको झांसी पहुँचाया जाए? हाँ, वहाँ से बोला इधर जाओ बॉर्डर पे, उधर चले जाओ, उधर ही। हाँ, बस जाएगी। यहाँ बस नहीं आ रही है? कुछ बस नहीं, कुछ भी तो साधन नहीं है। क्या जाएंगे हम? यहाँ आके यहाँ बैठ गए बस। तो आप देखिए तस्वीरें देखिए, इनका ये कहना है कि झांसी जाना है और कोई इंतज़ाम इनके लिए नहीं किया गया है। ये बेटे के साथ, सामान के साथ यहाँ पर है। और हालांकि सरकार ये ज़रूर दावा कर रही है कि जो माइग्रेंट मजदूर हैं उसे घर पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ठीक ये बॉर्डर पर है और अभी तक किसी की भी नज़र इनके ऊपर नहीं पड़ी है। हालांकि हम कोशिश ज़रूर करेंगे। सामने मुझे कुछ पुलिस वाले दिख रहे हैं और उनसे हम ज़रूर बात करते हैं जा कर के कि ये जो मज़दूर यहाँ पर हैं, क्या उनके लिए इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि चंद कदम की दूरी पर आप देखिए पुलिस की ये पिकेट है, नाका है, और वहाँ पर ये महिला अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। तो हम पुलिस वाले से ही बात करते हैं कि आखिर वो महिला जो परेशान है उसके लिए क्या कोई इंतज़ामात यहाँ पर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर खुद पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी को लेकर के लॉकडाउन यहाँ पर पालन करवाना है और उसको लेकर के यहाँ पर है। अब पूरे इलाके की अगर हम तस्वीरें हम आपको दिखाएं, सर एक जानकारी ये चाहिए कि एक महिला बैठी है, उनका कहना है कि कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं किया गया, पुलिस व्यवस्था नहीं कर रही है। हम तो ये तो गवर्नमेंट का काम है। जी जी, ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि अब उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या नहीं की गई है। हम तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, या हमारे सीनियर अफसर बताएं कुछ। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी लॉकडाउन पालन करवा रहे हैं, लेकिन चंद आप देखिए यहाँ पर चंद कदम की दूरी पर वो महिला बैठी है
और कोई खास इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो सरकार है उनका ये व्यवस्था कराएगी, उनका जो काम है सिर्फ लॉकडाउन और सिक्योरिटी देखना है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको बिहार जाना है, तो बिहार के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कुछ पता क्यों नहीं जा रहे हो? बिहार के लिए कोई पता नहीं चल रहा, कहाँ ट्रेन चल रहा, क्या हो रहा है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। आज फैसला किया, रहते रहते थक गया। रूम रेंट कहाँ से देंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे, कहाँ से जो है कि और कुछ समस्या है, तो यही तय किया आप घर ही जाना है, जो भी होगा रास्ते में होगा, किसी तरह घर पहुंच जाए। पैसा वैसा पड़ा है कुछ जेब में या नहीं? पैसे वैसे कुछ नहीं है, 2 महीना से ज़्यादा हो गया, 1 भी रुपया नहीं है। खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत हो गया, लास्ट टाइम ये कदम उठाना पड़ा। हाँ, बिहार सरकार कोई मजदूर के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा है, सिर्फ वो बोल रहा है। अभी पैदल ही निकले हैं सर, कितना बार फ़ोन कर करके कस्टमर केयर में बोले कि हमको बिहार जाना है। 15 दिन हो गए, अब तक कोई मोबाइल में मैसेज नहीं आया है। जब आज फिर फ़ोन किया तो बता रहे हैं कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बस डाटा इकट्ठा करने के लिए नंबर था, बस। और किसी ने कोई जानकारी नहीं दिया? और कोई जानकारी नहीं दिया। ऊपर से भड़क भी गए कस्टमर केयर, मतलब पहले बताना चाहिए था कि 15 दिन पहले कि इसमें घर नहीं भेजा जाएगा। हम 15 दिन से इंतज़ार में थे कि अब घर भेज जाएंगे, अब घर जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ डाटा इकट्ठा कर रहे थे। घर से मंगा रहे हैं कुछ जो भी था पहले, अब घर में भी नहीं, इसीलिए हम पैदल निकल गए हैं। क्या करेंगे? तो सबने तय किया कि अब निकलते हैं, बहुत हो हाँ, गया। पैदल निकल जाएंगे। अभी आ रहा है सब बैग लेके, अभी हम 5 आदमी आए हैं, 30 आदमी और आ रहे हैं। तो एक कमरे में 35 आदमी रहते हैं। 35 ने तय किया कि अब हालात सुधरने वाले नहीं हैं, हालात खराबी होने वाले हैं, व्यवस्था हो नहीं पा रही है, इसलिए तय किया जाए कि पैदल ही चला जाए। सिन्हा, न्यूज़ 24, गाजीपुर, दिल्ली। और वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर से ही मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या स्थिति अभी हम इस वक्त ताजा आपसे जानना चाहे तो दिखा पाएंगे आप, क्योंकि तमाम कोशिशों, तमाम निर्देशों के बावजूद कागजों पर तो बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन जमीन पर हालात बदलते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, हालात इसलिए बदल नहीं रहे हैं कि शायद सरकारें ये समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर मदद करी तो करी कैसे जाए। आप देखेंगे तो फिलहाल लॉकडाउन 4 के लिए जो है वो तमाम बातें की गई कि हम इस तरीके से सुविधा शुरुआत करने वाले हैं, हम ये कर देंगे, हम ऑफिस खोल देंगे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में जाम की परिस्थिति क्या है, पहले मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ। अब आप दूसरी तरफ देखिए, एक छोटा सा बच्चा अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। जाना है इनको, पिछले 1-1.5 घंटे से पैदल चलते हुए आ रहा था, और अभी भी आप देखेंगे तो इसने अपने भाई को उठा रखा है, परिवार पूरा साथ में है। ये स्थिति, ये परिस्थिति हर तरफ आपको यहाँ पर बॉर्डर पर नजर आ जाएगी, क्योंकि हर किसी की सोच लगभग यही है कि कैसे भी करके अपने गंतव्य तक पहुंचा जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। जो लोग पैदल निकल चुके हैं, क्या वही रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि अब सरकारें सुन ले नहीं रही हैं। बातें जरूर की जा रही हैं कि राजस्थान से 500 बसें आ रही हैं, मध्य प्रदेश से 400 बसें आ गई, यूपी सरकार ने जो 1000 बसें लगा दी, दिल्ली सरकार ने 700 बसें लगा दी, लेकिन वो बसें हैं कहाँ, आखिर वो व्यवस्था है कहाँ? आखिर जो लगातार जो माइग्रेंट के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, वो रजिस्ट्रेशन के बाद भी ये लोग सड़क पे क्यों खड़े हैं? शायद जवाब देने वाला इस वक्त कोई नहीं है, और ये तस्वीर समझाने के लिए काफी है कि परिस्थितियां कितनी ज्यादा व्याकुल करने वाली हैं। छोटा सा बच्चा लगातार ये समझाने के लिए काफी है कि वो अपने छोटे भाई को नीचे रखना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि वो तकलीफ में खड़ा है, उसका छोटा भाई आप जरा पता करने की कोशिश कीजिए कि वो पार क्यों नहीं जा पा रहे। हम देख रहे हैं तमाम गाड़ियां पीछे से 2 व्हीलर 4 व्हीलर गुजर रही हैं, लेकिन इन्हें यहां रोक दिया जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, जो लोग पैदल चल रहे हैं, ये सारे आप जितने आप लोग देख रहे होंगे, ये सब ऑफिसेज वाले लोग अधिकतर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो माइग्रेंट हैं, जो वर्कर्स हैं, जो पैदल निकल चुके हैं, जिनको अपने गंतव्य तक जाना है, वो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप आगे खड़े थे, अभी पुलिस वालों ने कहा आप आगे जाइए, उससे पहले कहा कि आप आगे जाइए, तो ऐसे भगा रहे हैं हर जगह से। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोले आगे जाइए, नहीं निकलने देंगे इधर, ऐसे भगाते रहे। हाँ। और ये कितनी देर से लेके चल रहे हो इसे? अरे बहुत चला रहा है, गाड़ी में बैठ जा भाई। है बहुत देर से। बहुत देर से। क्या नाम है तुम्हारा? राजन। राजन। इसका छोटे भाई का नाम क्या है? आशु। आशीष। आशु। आशु। तो आशु को लेके बैठे हो, आशु को दिक्कत ना हो इसलिए? यस सर। आशु को चलना ना पड़े इसलिए साथ में लेके चल रहे हो? यस। है?
छोटे भाई को परेशानी ना हो इसलिए साथ में लेके चल रहे हो। यस सर। ये देखिए ना, छोटा सा बच्चा मासूमियत के साथ ये समझ रहा है कि जो पैरों में दिक्कत, जो स्थिति इसके कदमों की है, जो हालात इसके हैं, जो तपती धूप में चलना इसको पड़ रहा है, इसके छोटे भाई को ना चलना पड़े, इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ व्यवस्था हो जाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हर तरफ आप देखेंगे तो माइग्रेंट वर्कर आपको यहाँ पर नजर आएंगे, हर तरफ आपको मजदूर नजर आएंगे। पुलिस सिर्फ ये कर रही है कि वो कैसे भी करके अपनी तरफ से, दिल्ली पुलिस यूपी में भेज रही है, यूपी पुलिस दिल्ली में भेज रही है, जगह जगह खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। ये कहा जा रहा है उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। ये परिस्थिति ऐसी हो रही है कि हर आदमी यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है। जो प्रशासन के लोग हैं उनसे आपकी बात हुई हो इन माइग्रेंट्स को क्रॉस करने को लेकर या आगे बढ़ने को लेकर, उनका क्या तर्क है, क्यों इन्हें खदेड़ा जा रहा है? क्योंकि अब तो स्थिति यही है, उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, वो बीच में फंस गए। इधर जाते हैं तो इधर से आगे खदेड़ा जाता है, आगे जाते हैं तो आगे से पीछे खदेड़ा जाता है। इनकी स्थिति अब यही रह गई है। देखिए, आप देखेंगे तो आपको, मैं पहले भी कह रहा था, हर तरफ आपको कंधे पर बोझा उठाए लोग नजर आ जाएंगे। सबसे कहा जा रहा है आगे जाइए। आपका सवाल है कि आखिर इनको बताया क्यों नहीं जा रहा है कि इनकी परिस्थिति वश इनको क्या सुविधाएं देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। तो सच्चाई ये है कि जो पुलिस वाले खड़े हैं उन तक को नहीं पता कि राज्य सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। अलग अलग राज्य के लोग हैं, कोई बिहार का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई मध्य प्रदेश का है। तो ऐसे में किसको कहाँ किस तरीके से भेजना है, किसके लिए कौन सी बस का इंतजाम किया गया है, क्या उस सरकार ने व्यवस्था करी है या हमारी सरकार करेगी या उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, ये बात शायद किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर नहीं पता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान जो हो रहा है वो हो रहा है माइग्रेंट वर्कर, जो लगातार तपती धूप में अपने आप को ये समझकर सोचकर खड़ा है कि शायद कोई सहारा मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसी बात समझाने लेकिन वाला जो मिल ये जाए, बॉर्डर जो एरियाज इनके है, गंतव्य तक पहुंचाने की आप व्यवस्था यहाँ से करता अगर नजर आ गए होंगे, क्रॉस किया होगा, आप लगातार इसको कवर भी कर रहे हैं, क्या बॉर्डर एरियाज के पास में जो बैरिकेड्स हैं उसके पास में किसी तरह का कोई शेल्टर होम बनाया है, प्रशासन की तरफ से गया है? क्या उन्हें खाने पीने की या ठहराने की या कुछ बिस्किट पानी की व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि दावे तो ऐसे बहुत हो रहे हैं, आपने देखा क्या ऐसा? कोई व्यवस्था नहीं है, अब कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सामने बॉर्डर है, आप बॉर्डर देख रहे होंगे। जहां मैं खड़ा हूँ इधर दिल्ली है, उधर यूपी है। ये समझाने के लिए आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर कहीं भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो किस तरीके की है। बिल्कुल हम देख रहे हैं और वहां पर बिल्कुल हर चीज नदारत है। बहुत शुक्रिया वरुण, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट के जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहां पर जो भी प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, महकमे के लोग तैनात हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मजदूरों को असिस्टेंस दी जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, नजदीकी शेल्टर होम ले जाया जा रहा है, लेकिन कम से कम ग्राउंड पर जब हमारी टीम पहुंच रही है तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इधर बिहार की राजधानी पटना से मजदूरों के हंगामा करने की तस्वीरें सामने आई हैं। क्वारंटीन सेंटर में जमकर हंगामा किया है। दरअसल इन मजदूरों का आरोप यह है कि उनको ना तो खाना मिल रहा है और ना ही नहाने का साबुन। हर तरफ अव्यवस्था की वजह से ये मजदूर नाराज हैं। तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि किसी तरीके से अगर ये माइग्रेंट्स मजदूर जो है, चाहे वो पैदल सफर करके, चाहे किसी ट्रक के पीछे लटक कर, या फिर कहीं से घर से पैसे का इंतजाम करके किसी दूसरे साधन से अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच भी जा रहे हैं, तो उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जा रहा है। लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स का हाल क्या है? कम से कम बिहार की स्थिति तो बिल्कुल अच्छी नहीं। हालांकि इससे पहले आगरा की और तमाम दूसरी जगहों की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली साफ तौर पर नुमाया हुई है। अब यहां पर साफ तौर पर पटना की ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि बिहार की राजधानी में जब यह हाल है तो बिहार के सुदूर इलाकों में क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर क्या व्यवस्था होगी। इन सबके बीच दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्तों पर भी प्रवासी मजदूरों का इस वक्त तांता लगा हुआ है। लगातार यहां पर प्रवासी मजदूर डटे हुए हैं, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे मैं इस समय खड़ा हूं और यहाँ पर डीएनडी के पास से कुछ मजदूर आए हुए बैठे हुए हैं, जिनको यहाँ से आगे यूपी में नहीं जाने दिया जा रहा है। इन्हीं से बात करेंगे। इनके साथ प्रेग्नेंट महिला भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देते। क्या कह रहे हैं? जरूरत नहीं, यहीं पढ़ो, क्या मर जाओ मैं यहीं, हाँ मरो, कुछ भी हो,
यहाँ से नहीं जाने दे रहे तुम्हें, और सुबह से कुछ नहीं खाया इन लोगों ने भी। जो पेट से हो रहे थे ना, उसने भी एक दाना तक का नहीं चखा, पानी तक का नहीं यहाँ पर। तो क्या करें फिर, और थोड़ी इनकी तबीयत भी खराब है, तो इन्हें दिखाना अच्छा ना लगता उन लोगों को। यू कहते ना जहाँ हो वहीं रहो। हाँ, महाराष्ट्र आ रहा है। इन लोगों से बात भी करी मगर मन नहीं कर रहा, बस ये ना देख रहे किसी का दुख कैसे और किसी का दुख कैसे ना है। क्या रो इनके आगे कुछ भी करो, मगर इन्हें एहसास नहीं है। मेरी वाइफ है, मेरे पास पैसा नहीं था हमारे पास अस्पताल में दिखाने के लिए भी। मैं लेकर आया उसको, वहाँ खाने के लिए नहीं था, तो ड्राइवर साहब ने हेल्प करी हमारी, वो लेकर आए यहाँ तक हमें फ्री में। तो महाराष्ट्र से क्यों आ गए आप यहाँ पर? वहाँ पे भी यही सिस्टम है, पैसा खत्म हो गया, लॉकडाउन थे वहाँ पे भी, खाने को नहीं था, तो यहाँ को आना पड़ा। फिर गाँव को आए तो इन्होंने रोक लिया। लेकिन अब 60 किलोमीटर दूर इनका गांव रह गया है, लेकिन उस 60 किलोमीटर तक इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। सुबह से ये लोग यहाँ से बैठे हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से तो आ गए हैं, लेकिन अब कुछ चंद किलोमीटर रह गए हैं, 60 किलोमीटर रह गए हैं। लेकिन उससे पहले यूपी बॉर्डर पर इनको रोक लिया गया इन मजदूरों को। संजय राहुल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो जगह बदल जा रही है, सूरत बदल जा रही है, लेकिन मजदूरों की व्यथा, उनकी परेशानी नहीं बदल रही। हर जगह उनकी परेशानी की एक ही कहानी। लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ ही आज सुबह दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों का भी तांता लग गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की बहुत भारी कमी नजर आई, खासतौर पर दिल्ली और नोएडा प्रशासन के बीच, क्योंकि कामकाज के लिए लोगों की चेकिंग की वजह से यहां पर जाम जैसे हालात पैदा हो गए। यहां पर 500 मीटर से ज्यादा लंबी कतारें लग गई गाड़ियों की, और जिनके पास नोएडा में एंट्री का पास नहीं था उन्हें वापस बैरंग भेज दिया गया। और विनय सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डीएनडी से ही। विनय, इस वक्त स्थिति हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए वहां पर परेशानी ये आ रही है कि लॉकडाउन 4 में प्राइवेट व्हीकल्स को और कारों से ट्रैवल करने की इजाजत दे दी गई है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनको जाने में कोई परेशानी होगी नहीं, लेकिन हकीकत में दिक्कत यह आ रही है कि वहां पर उन्हें यह नहीं पता कि नोएडा में एंट्री के लिए ऐसे पास लगाना पड़ेगा, और इसीलिए वहां जाम जैसे हालात। आप अभी कहां हैं? जी देखिए साउथ, मैं इस समय कालिंदी कुंज पे खड़ा हूं, और सबसे बड़ी वजह जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की कमी नजर आ रही है। दिल्ली से जो लोग हैं, दिल्ली के पुलिस ऑफिसर से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा हमारे को आदेश है कि उनका आई कार्ड देखें, जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट फैक्ट्री में जाने वाले लोग हैं उनका आई कार्ड देखें और उन्हें जाने दें। लेकिन जब वो वहां पर आप पीछे तक देखें, भारी लाइन लग गई है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन लग गई है। लेकिन जब वो यहाँ यूपी में प्रवेश करते हैं तो यूपी में उनको यहाँ पर आप देख लें, मैं यूपी के हालात दिखाता हूँ आपको। यूपी में इनको रोक दिया जाता है, इनसे यहाँ पर पास मांगा जाता है। हालांकि मेडिकल मास्क, एसेंशियल कमोडिटीज के नाम से उनको पास मिला हुआ है। हाँ, सभी लोग ऐसे रख के ले जा रहे हैं। अच्छा, तो इस तरीके के लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आदेश है, ये बॉर्डर जो सील का आदेश है, ये नहीं, यहाँ पर डीएम का कोऑर्डिनेशन की कमी तो है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बंदोबस्त की प्रशासन ने इंतजाम किए, वो भी कमी दिखाई दे रही है। बॉर्डर को सील किया करने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, लेकिन यहाँ पर डीएम ने ये यहाँ पर बॉर्डर सील कर दिया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ घंटों 2-2 घंटे हो गए हैं लाइनों में, धूप में ऐसे ही बैठ रहे हैं। और इस तरीके से ये देखिए, अब ये यहाँ से वापस मोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति जो है उससे पूछा जाता है और उसके बाद जरा पूछिए कि आखिर क्या कह करके वापस भेजा जा रहा है। यूटर्न जो इस गाड़ी को करा दिया गया, अब वो क्या करेंगे? कि यहाँ पर जो रोका जा रहा है, तो पीछे क्यों नहीं दिल्ली पुलिस में उनको कहा गया? तो दिल्ली पुलिस ही बताएगी क्यों नहीं रोका जा रहा। आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप जो रोक रहे हैं, घंटों लोग हो गए लाइन में लगे हुए, जब सरकार के आदेश आ गए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट वाला कोई नहीं रोका जा रहा है। हाँ? गवर्नमेंट वाला कोई नहीं रोका जा रहा है। प्राइवेट के लिए भी कहा गया 33% लोग तो इसलिए निकल आए हैं। तो 33% की लिस्ट तो हो, कौन से 33% है? तो आप लोगों के पास कोई लिस्ट भी नहीं है? अरे इन लोगों के पास लिस्ट होनी चाहिए। आप लोगों के पास क्या है? हम कितनी कंपनियों के 33% रखेंगे? हाँ, तो वही तो, आप लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है। आप अधिकारियों से बात करिए। हाँ, बस अधिकारियों से, आखिर में यही हो जाता है कि अधिकारियों से बात करो। यहाँ यूपी प्रशासन जो है, यूपी जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है, जरा आप उनसे एक बार बात कीजिए कि वो क्या करेंगे, उन्हें क्या कह के वापस भेजा जा रहा है? लंबी लाइन लग गई है। मैं वो भी बात कर रहा हूं, जैसे यही शख्स हैं, ये आए हैं 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, क्या कह के आपको वापस भेज दिया? पास चाहिए।
तो आप किस लिए निकले थे घर से? आपको पता है जब नोएडा में एंट्री नहीं है? नहीं, नोएडा के एंट्री का तो नहीं था कुछ भी ऐसा कि बॉर्डर्स तो खुल गए हैं, मूवमेंट अवेलेबल है, इसीलिए निकले थे हम लोग भी। लोग यही सोच के निकले थे कि मूवमेंट अवेलेबल है, जाने दिया जाएगा आपको। अच्छा विनय, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, वहां पर जो बॉर्डर पर बैरिकेटिंग है कि आप भी वापस जाइए। विनय, वहां जो बैरिकेटिंग है वहां पर बदइंतजामी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक साइड का रास्ता पूरा ब्लॉक किया गया है और अब जब उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो यू टर्न के बाद जब वो वापस दिल्ली जा रहे हैं तो फिर आगे भी ब्लॉकिंग है। अब वहां पर ट्रैफिक स्टक नहीं होगी तो क्या होगी? क्या यह बेहतर नहीं होता कि प्रशासन वहां पर यह बंदोबस्त करता कि एक साइड से जाने दे और अगर जिनको वापस भेजना है सेकंड रास्ता कम से कम खोल दिया, दूसरी तरफ का रास्ता खोल दिया जाए जिससे ट्रैफिक ना हो? देखिए, इस तरीके की बद इंतजामियां तो अक्सर देखने को मिलती हैं हमें। जब यहाँ पर एक रास्ता नहीं खोलते, सिर्फ एक ही रास्ते पे आने जाने वालों को वहीं से यूटर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज नजर आ रही है, जो लोग निकल कर आ रहे हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि उनको यही कह दिया गया था कि उनके पास कार्ड हैं, पास हैं, वो पास आगे जाएंगे। जब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है तो क्यों नहीं? और हम आपके पीछे देख रहे हैं कि ये कतार जो है वो एंडलेस नजर आ रही है, दूर तक जहां तक नजर जा रही है कैमरे की वहां तक गाड़ियों की कतार लगी हुई है, लेकिन वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं और फिर वहां पर बदइंतजामी का भी हाल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।